नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। मैं एक एक्टर हूं, एक्टिंग ट्रेनर हूं और आज बात करने वाला हूं अपने डर पर कैसे काबू पाएं। बहुत सारे ट्रेंड एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उसके बावजूद परफॉर्मेंस के दौरान नर्वस हो जाते हैं, ऑडिशन पर नर्वस हो जाते हैं, खासकर शूट पे या स्टेज पर नर्वस हो जाते हैं। इस नर्वसनेस पर कैसे हम लोग जीत हासिल करें, इस नर्वसनेस को कैसे अपने कंट्रोल में लाएं ताकि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो, आज इसी पे बात करेंगे। चलिए। नर्वसनेस पर जीत पाने का, नर्वसनेस को खत्म करने का कुछ सलीका, कुछ तरीका आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। इसमें से आप लोग अपने साथ देखिए, ट्राई करके देखिए कि कौन सा तरीका आप पर ज़्यादा फिट बैठता है। सबसे पहला तरीका है गाना गुनगुनाएं। आपका जो भी फेवरेट गाना है, अपनी परफॉर्मेंस के जस्ट पहले उसे गुनगुनाएं। इससे आपका नर्वसनेस खत्म होगा। अगर स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टेज पे आपकी एंट्री से पहले आप अपने विंग्स में खड़े होकर थोड़ी देर वो गाना गुनगुना सकते हैं। या अगर आप शूट कर रहे हैं, आपका शॉट जहां लगा हुआ है, सेट पे जाने से पहले या वो शॉट देने के जस्ट पहले आप अपनी फेवरेट गाने को थोड़ा सा गुनगुना लें, आपका नर्वसनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ट्राई करके देखिए, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही काम का। सेकंड चीज़ है रिलैक्सेशन। रिलैक्स करें। क्रिएटिविटी हैपेंस इन रिलैक्सेशन। क्रिएटिविटी रिलैक्सेशन में ही होती है, तो एकदम रिलैक्स हो और फिर परफॉर्म करें। दो तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। एक, या तो आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है अपनी परफॉर्मेंस से, इसलिए आप नर्वस हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं अपने कैरेक्टर पे, अपने डायलॉग पे, अपनी परफॉर्मेंस पे। इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतनी बार उस डायलॉग को दोहरा चुके हैं, इतना ज़्यादा आप परफॉर्मेंस के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि आपका दिमाग भारी होने लगा है और आपके अंदर एक नर्वसनेस आने लगा है। अति का दुर्गति होता है। कई बार इतना ज़्यादा मेहनत आप कर देते हैं, इतना ज़्यादा उस पर आप जोर लगा देते हैं कि आप रिलैक्स नहीं रह पाते और नर्वसनेस खुद ब खुद क्रिएट होने लगता है। तो परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस करें। कई बार हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में ओवर थिंकिंग कर देते हैं बजाय परफॉर्मेंस करने के। तो परफॉर्मेंस के बारे में ओवर थिंकिंग ना करें, रिलैक्स करें और जस्ट परफॉर्म करें। आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा। तीसरा जो तरीका है अपनी नर्वसनेस को ख़त्म करने का, जिसका कि मैं भी इस्तेमाल करता हूं, वो है अपनी जानी हुई चीज़ का इस्तेमाल। होता क्या है, जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, या आप किसी नई टीम के साथ शूट करने गए हैं, किसी नए स्टूडियो में, नई जगह पे, सारे नए लोग हैं, तो उस चीज़ को देखकर, उस नएपन को देखकर कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है, आपके ऑडिशन पर, आपके परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट आता है और आपका नर्वसनेस आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करने देता। अब सब कुछ नया है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपनी कुछ जानी पहचानी चीज़ जिसका आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसको उस परफॉर्मेंस में इस्तेमाल कर लें या फिर उसको बार बार देख सकते हैं आप। इससे आपको अपनी जानी पहचानी चीज़ अपने पास होने का, अपने आसपास होने का फील मिलेगा और वो जो नएपन का, बिल्कुल अलग जगह और नई जगह होने का जो भय होता है, उसके चलते जो नर्वसनेस क्रिएट होता है, वो खत्म होगा। अब जानी पहचानी चीज़ में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपनी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस से पहले कई बार अपनी उस घड़ी को देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, जिसको आप रोज़ देख रहे हैं, उस एहसास को, अपनेपन को आप फील करके थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं। या आपका पेन, आपका कलम जिसका आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बैग, आपकी वाटर बोतल, जो चीज़ आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसको आप इस नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए उस जानी पहचानी कंफर्टेबल चीज़ का आप इस्तेमाल करके देखिए। आपके लिए ये टेक्निक भी बहुत काम आएगा। मैं इसका भी इस्तेमाल करता रहता हूँ। अब ये जो चौथा टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने नर्वसनेस को ख़त्म करने का, अपने डर को ख़त्म करने का, वो है रिपीट करना।
जिस काम को करने से आपको डर लगता है उस काम को इतनी बार कीजिए, इतना रिपीट 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 इतनी बार कीजिए कि वो डर खुद ब खुद गायब हो जाए। सोचिए, जब आप शुरुआत में साइकिल चलाना सीख रहे थे, बार बार गिर रहे थे और आपको डर लग रहा था, लेकिन आपने इतनी बार साइकिल चलाया, इतनी बार साइकिल चलाया कि आप यूज्ड टू हो गए और आपका साइकिल चलाने से डर खत्म हो गया। कई लड़कों को लड़कियों से बात करने में डर लगता है, झिझक होता है, खासकर किसी अनजान लड़की से बात करने में तो हालत खराब हो जाती है। तो आदत बनाइए, इस डर को बार बार फेस कीजिए। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी डर है कि आप एक फीमेल को आर्टिस्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, उनके साथ परफॉर्म करने में आप झिझकते हैं, तो बार बार अनजान लड़कियों से बात कीजिए और इस डर का सामना कीजिए। हो सकता है इस तरह का कुछ और आपके साथ डर हो, उस डर को बार बार फेस कीजिए। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को किसी और चीज़ से डर लगता है, किसी को किसी एनिमल से, किसी को डॉग से डर लगता है। कुछ भी डर ऐसा है जो आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उस चीज़ को आप बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, इतनी बार कीजिए कि आप उसके यूज्ड टू हो जाएं और आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। इन चारों टेक्निक्स को इस्तेमाल करें और हमें ज़रूर बताएं कि इन चारों टेक्निक में से कौन सा टेक्निक आपके लिए ज़्यादा काम कर रहा है, किस टेक्निक के साथ आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब अब आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस देंगे तो आपका नर्वसनेस खत्म हो चुका होगा और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की होगी। आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपके एक्टिंग करियर के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।